बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़कड़ाती धूप में मैं और मेरी अम्मी सड़कों पर ख्वार होती भीख मांग रही थी। अम्मी की तबीयत आज कुछ निढाल सी लग रही थी और परेशानी की बात तो ये थी कि अभी तक हमें किसी से भी भीख नहीं मिली थी। अम्मी मालिक से खौफजदा थी कि अगर आज पैसे कम लेकर गए तो वो बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। तभी एक बड़ी सी सियाह गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और एक सोने से लदा हुआ हाथ उस गाड़ी से बाहर आ गया। उसने अम्मी को खैरात में 500 रुपये दे दिए थे। ये 500 रुपये पाकर हम बेइंतहा खुश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कारून का खजाना मिल गया हो। मैं बोली, अम्मी, अब ये ना हो कि आप ये पैसे जाते ही मालिक के हवाले कर दें। इन्हें संभाल कर रखें, ये पसंदाज कर लें, हमारे काम आएंगे। अम्मी ने सर हिला दिया था। वो कहने लगी, हाँ हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। मैं इन पैसों को संभाल कर रखूंगी और इसे गले में जाकर डाल दूंगी जिसमें मैं तुम्हारे जहेज के लिए पैसे जमा कर रही हूं। मैं अम्मी की बात सुनकर हंसती थी और बोली, आप किस ख्याली दुनिया में खोई रहती हैं? आपको पता है ना, हमारी फकीर बिरादरी में लड़कियों से जहेज नहीं लिया जाता और ना ही मैं आपसे जहेज लेकर जाऊंगी। अम्मी कुछ कहने ही लगी थी कि हमारी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी थी। उसकी कमर में खम आया हुआ था। उम्र रसीदगी की वजह से उसके हाथ कप कपा रहे थे। वो भी हमारी तरह लोगों से भीख मांग रहा था। वो चलते चलते हमारे पास आ गया और हमारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा। मुझे ये देखकर हंसी आ गई थी। मैं बोली, बाबा जी, हम तो खुद भिखारी हैं, आपको क्या देंगे? वो बुजुर्ग कहने लगा, मैं बहुत मजबूर हूं, वरना आपके सामने कभी हाथ ना फैलाता। अम्मी ने जल्दी से 500 रुपये उस फकीर की जानिब बढ़ा दिए थे। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया था, मगर अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया था। वो बाबा बोला, मैं जानता हूं कि तुम दोनों माँ बेटी बहुत परेशान हो, मगर तुम दोनों की तकदीर में आज एक ऐसा दिन आएगा कि सब कुछ बदल कर रह जाएगा। मैं हंसी थी और बोली, हमारी जिंदगी में बदलाव कहां से आएगा? मुझे तो यही लगता है कि अगर बदलाव आया भी तो हम पर कोई बड़ी आफत ही आएगी। आप बताएं, ऐसा ही है ना? बाबा जी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, ऐ लड़की, बोलने से पहले सोच तो ले। तुझे नहीं पता क्या, ऐसे कहना बेअदबी की निशानी होती है। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है तो दुआ करनी चाहिए खैर की, ना कि मुंह फाड़ कर कह दो कि आफत आने वाली है। ऐसे अगर आफत ना भी आने वाली हो तो भी आकर रहती है। उस बाबा जी की बात सुनकर अम्मी थर थर कांपने लगी थी। वो कहने लगी, हमें माफ कर दें, मेरी बेटी तो ना समझ है। आप कोई ऐसी राह बताएं जिसके जरिए ये मुसीबत हम पर आने से पहले ही टल जाए। मैं झट से बोली, नहीं नहीं, रहने दें, अपनी करामतें अपने तक ही महदूद रखें। अम्मी, आप ऐसे लोगों को नहीं जानती। ये ऐसी बातें महज लोगों को डराने के लिए करते हैं और उनसे उनका मालो नफका बटोर कर ले जाते हैं। बाबा जी, एक बात कान खोल कर सुन लें, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप यहां से चलते बने और अपना ये वाला चूरन किसी और को जाकर बेचें। आपको जरा एहसास नहीं है कि एक फकीरनी ने आपको 500 रुपये दे दिए हैं तो उसी को गनीमत समझे, बल्कि आप तो नए नए हरबे आजमा रहे जिनसे आपको और भी पैसे मिले। मेरी बात सुनकर फकीर ने मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था और कुछ भी कहे बिना आगे बढ़ गया था। उसके जाने के बाद अम्मी ने मुझे खूब खरी खरी सुनाई थी। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? तुम ये कैसी बातें करती हो? तुम्हें तो अदब लिहाज ही नहीं रहा। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मांगने वाला हमेशा झुक कर रहता है। अपने अंदर झुकाव लाओ। मैं हंसी थी और बोली, अम्मी, आप तो मुझे किसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहती है। आपको नहीं पता है क्या, शहजादियां झुका नहीं करती। अम्मी ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। फिर वो बोली, अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात ना सुनूं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दो। अगर हम पर कोई बला आने वाली भी है तो टल जाएगी। मेरी अम्मी थी ही ऐसी अजीब, हसास सी। मैंने जब से होश संभाला था अम्मी को भीख मांगते हुए देखा था। वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करती थी, क्योंकि पीछे घर में मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता था। मैं झुलसाती गर्मी और कपकपा देने वाली सर्दी में अम्मी के साथ ही होती थी। मैंने हमेशा अपनी अम्मी को उदासी देखा था। जिस दिन मौसम शिद्दत इख्तियार कर लेता वो मुझे बार बार देखती थी, मेरे माथे पर बोसा देकर कहती कि अपनी माँ को माफ़ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ, वरना तुम्हारा बचपन यूं सड़कों पर ख्वार होकर ना गुजरता।
मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से अम्मी के आंसू साफ करती और कहती, अम्मी आप मेरी फिक्र न करें, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मेरी अम्मी बड़ी हसास किस्म की औरत थी, जबकि मैंने कभी किसी चीज को सर पर सवार ही नहीं किया था। क्या हुआ जो मैं अपनी अम्मी के साथ भीख मांगने जाती थी? मेरे हम उम्र बच्चे भी तो अपनी माओ के साथ जाया करते थे। मुझे ये चीजें परेशान नहीं करती थी, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई थी अपने इर्द गिर्द यही सब तो देखा था। मेरी जिंदगी यही थी। मेरी सोच ऐसी झोंपड़ी से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाया करती थी। मगर मेरी अम्मी, वो मेरे लिए कुछ और ही सोचे बैठी थी, और मुझे उनकी सोच पर हंसी आती थी, क्योंकि हम जैसी फकीरनियों को तो झिड़कों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। अम्मी चाहती थी कि मैं बड़ी होकर किसी अच्छे से घर में ब्याही जाऊं, जबकि मुझे मालूम था कि मैं एक झोंपड़ी से निकलकर दूसरी झोंपड़ी में रुखसत हो जाऊंगी। मैंने अपने जैसी और बहुत सी फकीरनियों को ऐसे ही रुखसत होते हुए देखा था। हम लोग शहर से दूर कच्चे से इलाके में कपड़े की झोंपड़ियां बनाकर रहा करते थे। हमारे बड़े बड़े खानदान होते थे। एक ही जगह पर सब हिजरत करके जाते थे और वहीं पर रहा करते थे। एक झोंपड़ी में किसी की मासी होती तो दूसरी झोंपड़ी में किसी की चची। वहां सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे। हम सब एक जैसे ही थे। हम में बस मुख्तलिफ थी मेरी अम्मी। न जाने वो हम सबसे जुदा क्यों थी। मेरी अम्मी का सभी मजाक उड़ाया करते थे कि न जाने ये किस जहान में रहती है। जब हम सब पैदा भी इधर ही हुए हैं और मरना भी इधर ही है, तो फिर नखरा किस बात का। मैं जानती थी कि मेरी अम्मी नखरा नहीं करती थी, उनकी नेचर ही ऐसी थी। अम्मी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि हम ये जो भीख मांग कर पैसे लाते हैं, अगर ये हम रख सकते तो मैं कब का तुम्हें इस जगह से लेकर जा चुकी होती। हम बहुत मेहनत करके पैसा कमाते थे, एक एक के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते थे। मगर हैरत की बात यह थी कि हम लोग जितना भी कमाते थे वो अपने पास रख नहीं पाते थे। दिहाड़ी के सिर्फ 200 ही एक फकीर के पास रहने दी जाते थे। बाकी सारा पैसा फकीरों का सरबराह हमसे आकर छीन लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस दिन फकीर की दिहाड़ी कम लगती, मालिक उस पर तशद्दुद करता था और उसे खाना भी खाने नहीं देता था। गो कि हम लोगों के हालात अच्छे नहीं थे, मगर हम इसी में राजी थे। हम सब इसी में रच बस गए थे। मैं अम्मी की इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम जब भीख मांगने के लिए घर से निकलते तो अम्मी मुझे अपने साथ ही रखती थी। मुझे आगे पीछे जाने की इजाज़त नहीं थी। हम दोनों चूंकि एक ही जगह पर भीख मांग रही होती थी, इसीलिए हमें सबसे कम भीख मिलती थी। कोई अम्मी को खैरात दे जाता तो कोई मुझे। यूं शाम तक हमारे पास बहुत कम पैसे ही जुड़ पाते थे। इस बात पर मालिक बहुत खफा होता था। वो हम पर गुस्सा करता था कि तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ फ्रॉड करती हो, तुम अपनी आमदनी का आधा हिस्सा मुझसे छुपा लेती हो। अम्मी ने कई बार कहा कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेटी को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती, इसीलिए हम साथ साथ खड़े होकर भीख मांगती हैं। लोग हमें ज़्यादा पैसा देकर नहीं जाते। इस बात पर मालिक ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो कहने लगा कि जब तुम दो औरतें हो तो कमाई एक की क्यों लेकर आती हो। मैं बोल पड़ी थी कि अब ये तो लोगों की मर्जी है ना कि वो हमें ज़्यादा खैरात दें या कम। हम किसी से झगड़ कर तो नहीं कह सकते कि हमें ज़्यादा ही पैसे दिए जाएं। इस बात पर मालिक ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ जबान लड़ाती हो। उस बात पर अम्मी अपने आपे से बाहर हो गई थी। उन्होंने मालिक को गिरेबान से पकड़ लिया था। वो कहने लगी, तुमने मेरी जवान बेटी पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे? तुम किसी भूल में ना रहना, मैं मजबूर हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहूंगी। अगर आज के बाद तुमने किसी पर हाथ उठाने की गलती की तो सोच लो, मैं तुम्हारा हाथ काटकर कुत्तों को डाल दूंगी या मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये धमकियां सुनकर तो मालिक सच में खौफजदा हो गया था। उसे आज पता चला था कि ये जो चुप चुप सी रहने वाली उज़्मा है, ये तो अपने अंदर एक लावा लिए बैठी है। अगर किसी ने इसको छेड़ दिया तो ये लावा उसी के सर पर फट जाएगा। उस दिन के बाद मालिक ने कभी भी कम या ज्यादा खैरात पर हम माँ बेटी से बहस नहीं की थी, मगर वो सजा देने से भी बाज नहीं आया था। जिस दिन हम कम पैसे लेकर जाती, वो हमें खाना भी नहीं खाने देता था। खैर, आज तो बिल्कुल भी आमदनी नहीं हुई थी। अम्मी कहने लगी कि आज मालिक बहुत गुस्सा करेगा, और वो बाबा भी तो बताकर गया है ना कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा ना हो कम पैसे ले जाने पर मालिक हमारे साथ बहुत सख्ती से पेश आए। ऐसा करते हैं, हम शहर के बीचों बीच जाकर खैरात मांगते हैं, शायद हमारे हिस्से में कुछ आ ही जाए।
हम दोनों अंदरून शहर में चली गई थी। हमने घरों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए थे। हमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और यूं ही चलते चलते हम मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गई थी। मैं बोली, अम्मी हम यहीं बैठ जाते हैं, अभी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ देते हुए जाएंगे। अम्मी को मेरा आइडिया अच्छा लगा था, इसीलिए उन्होंने हामी भर ली थी। हम दोनों माँ बेटी मस्जिद के दरवाजे में बैठ गई थी। अम्मी को प्यास लगने लगी तो वो कहने लगी, आ जाओ मस्जिद में जाकर पानी पियाते हैं। मैं और अम्मी मस्जिद में दाखिल हो गई थी। उस वक्त वहां पर मौलवी साहब के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। मौलवी साहब की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे बड़े गौर से देखने लगे और अम्मी से बोले, क्या ये लड़की तुम्हारी बेटी है? अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया था तो मौलवी कहने लगा, ये लड़की शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? अम्मी ने कहा कि यह भी कंवारी है। मौलवी कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाओगी? अम्मी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, मौलवी साहब, हम दोनों माँ बेटी फ़कीरनियाँ हैं, हम जगह जगह पर जाकर भीख मांगती हैं। आप एक काबिल इज़्ज़त और एहतराम शख्सियत हैं, आप एक मस्जिद के इमाम हैं, आप मेरी बेटी को अपनी बहू कैसे बना सकते हैं? मौलवी कहने लगे, आप इन बातों को छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ, क्या आप इसकी शादी मेरे बेटे से करवाओगी? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मौलवी साहब, ये तो बड़ी सादत की बात है, कहाँ आप और कहाँ मैं। अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लेंगे तो मुझे यही लगेगा कि मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई है। मौलवी साहब बहुत खुश हो गए थे। वो कहने लगे, ठीक है, मैं अभी अपने बेटे को बुलवा लेता हूँ और निकाह पढ़ा लेता हूँ। अम्मी कहने लगी, मौलवी साहब, जहेज़ वगैरह तो मैंने अभी बनाया ही नहीं है। मौलवी हंस दिए। वो कहने लगे, मुझे जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अपनी बेटी का हाथ दो, मेरे लिए यही काफ़ी है। अम्मी ने मेरी जानिब देखा था जैसे वो मेरी रजामंदी पूछ रही हो। मैंने अम्मी के कान में कहा कि आप इस कदर जल्दबाजी मत करें। अम्मी मुझे मस्जिद के कोने में ले गई थी। वो कहने लगी, हलीमा, मैंने उम्र भर तुम्हारी हर बात मानी है, आज तुम चुप कर जाओ। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, ये ना हो कि तुम बोल पड़ो और सारा काम खराब हो जाए। मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मत छीनो। तुम तो जानती ही हो कि तुम जब से पैदा हुई हो मैंने तुम्हारी शादी के बड़े अरमान सजाए हैं। मैं तुम्हें किसी अच्छे घर में ब्याना चाहती थी। मैं अपने जैसे भिखारियों में तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती थी। अल्लाह ने मेरी सुन ली है, तुम मेरी खुशी को खराब मत करो। मैंने जब देखा कि मेरी माँ सच में बहुत खुश थी तो मैंने भी सर झुका दिया था। मुझे इल्म है कि मेरी माँ ने बस मेरी शादी के ही सपने सजाए थे, इसके अलावा उस बेचारी ने कभी कोई ख्वाब, कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। मैंने सर झुका दिया तो अम्मी मुतमईन हो गई थी। उन्हें इल्म हो गया था कि मैं अब किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं करूंगी। अम्मी मेरे कान में कहने लगी, देखो, अल्लाह का दिया हुआ था, मैंने आके किसी को दे दिया, उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं था, मगर अल्लाह ने 500 रुपये जो मैंने बाबा को खैरात किए थे उसके बदले तुम्हारे नसीब खोल दिए हैं। मैं हंसी थी। मैं बोली, अम्मी, वो बाबा जी तो बड़ी कमाल की चीज़ थे। मैंने बिला वजह उस पर गुस्सा किया था। मुझे पता होता कि वो सच बता रहे हैं तो मैं उससे अपने आगे वाली ज़िंदगी के मुतालिक कुछ न कुछ तो पूछ ही लेती। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारी शादी हो रही है, बस यही बहुत है। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब के साथ एक लड़का मस्जिद में दाखिल हुआ था। उसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपाया हुआ था और वो एक कोने में आकर चुपचाप बैठ गया था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अम्मी के कान में बोली, ये लड़का मुंह छुपाकर क्यों बैठा है? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अम्मी ने मुझे आंखें दिखाई थी। वो कहने लगी, तुम तो हर चीज़ में नुक्स निकालती हो, चुप करो, तुम्हारे इतने अच्छे घराने में ब्याह हो रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं सच में चुप कर गई थी क्योंकि मैं किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहती थी। मेरा निकाह हो गया था और मैं अहमद की बीवी बन चुकी थी। मौलवी साहब ने अम्मी से कहा कि आप अपनी बेटी से जब चाहें आकर मिल सकती हैं, आप पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। अब मैं अपनी बहू को मस्जिद से ही रुखसत करके अपने घर ले चलूँगा, आप अब वापस चली जाएं। अम्मी ने सर हिला दिया। अम्मी मुझसे गले मिलकर विदा होने लगी तो मैं बोली, अम्मी, मुझे आपके लिए डर लग रहा है, मालिक आप पर गुस्सा करेगा, वो यकीनन हंगामा खड़ा कर देगा। आप क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम तो जानती हो मालिक भी मुझसे डरता है। मैं हंस पड़ी थी। मैं बोली, हाँ,
आपने सच ही कहा है, मालिक भी आपसे डरता है। मैं और अम्मी एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगी थी। फिर अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपने आप को समझाया था कि मैं अब एक भिखारन नहीं रही, बल्कि मैं मौलवी साहब की बहू बन चुकी हूँ। मेरा शौहर मेरी अम्मी के जाने से पहले ही मस्जिद से निकल गया था। मौलवी साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास छोड़ आता हूँ। मुझे तो यही लगा था कि मौलवी साहब मुझे अपने घर लेकर जा रहे हैं। मैं उनके साथ चलती जा रही थी, मगर ये देखकर तो जान निकल गई कि मौलवी साहब मुझे कब्रिस्तान में ले आए हैं। मैं 2 कदम पीछे हटी थी और बोली, आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? मौलवी साहब ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहने लगे, फिक्र मत करो बहू, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी बेटी भी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आया हूँ। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी। मैं बोली, मौलवी साहब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे जल्दी से घर ले जाए, मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है। मौलवी साहब कहने लगे, वो सामने खड़ा शख्स तुम्हारा शौहर है। मैंने सामने देखा तो वहां पर एक लड़का खड़ा था। मौलवी साहब कहने लगा, ये तुम्हारा शौहर है और औरत की जिम्मेदारी और फर्ज होता है कि जहां उसका शौहर हो वहीं पर वो भी रहे। इसीलिए मैं तुम्हें यहां छोड़कर जा रहा हूं, तुम अपने शौहर को लेकर घर आ जाना। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, मगर मैं चुप कर गई। मुझे यही लगा कि शायद मौलवी साहब का बेटा उनसे खफा हो गया हो, क्योंकि उसकी शादी एक फकीरनी के साथ कर दी गई थी। मौलवी साहब कब्रिस्तान से निकल गए तो मैं अहमद के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उसे धीरे से पुकारा। अहमद ने पलट कर देखा। वो एक खूबरू जवान था, मगर उसकी आंखें उस वक्त बहुत वहशतनाक लग रही थी। मैं खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हट गई थी। वो कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। शादी के पहले ही दिन अपने शौहर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, ठीक है, मैं मानती हूं मैं फकीर नहीं हूं और एक फकीर लड़की से कोई भी शादी करना पसंद नहीं करता, मगर अब तो हमारी शादी हो गई है। अब आपको मेरे साथ निभाह करना पड़ेगा। अगर आप ये शादी नहीं करना चाहते थे तो निकाह के वक्त इनकार कर देते। अहमद एकदम से थड़ा था। वो बोला, चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हारे मुंह से अब कोई और लफ्ज न सुनूं। दूर जाकर बैठ जाओ। ये ना हो कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं। ये अल्फाज सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मुझे तो वैसे भी कब्रिस्तान से बहुत डर लग रहा था, और अब मेरे शौहर का ये रवैया मुझे परेशानी में मुब्तला कर रहा था। मैं दूर जाकर बैठ गई थी। मेरी आंखों के सामने उस फकीर की शक्ल घूम गई थी। वो कह रहा था कि तुमने बेअदबी की है, और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये उसी बेअदबी की सज़ा है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मुझे मौलवी साहब के घर का भी नहीं पता था, नहीं तो वहीं जाकर बैठ जाती। ये बड़ी भयानक सी रात थी जो कांटे नहीं कट रही थी। यूं ही कब्रों के बीच बैठकर मैं रोती रही थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई थी। फजर की अजान के वक्त मौलवी साहब कब्रिस्तान में आ गया था। मैं भागकर उनके पास गई और बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? मुझे कब्रिस्तान में छोड़कर क्यों चले गए? कि आप अपनी किसी बेटी को इस तरह छोड़कर जाते? मौलवी साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम चलो मेरे साथ घर, तुम्हारी सास तुम्हारी मुंतजर है। मैं मौलवी साहब के साथ घर चली गई थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो खूब प्यार किया, मेरे सर पर हाथ फेरा। उन्होंने मुझे पहनने के लिए अच्छा लिबास दिया और कहने लगी, जाओ जाकर नहा लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैंने चुपचाप लिबास थाम लिया और गुस्ल कराई थी। मैंने देखा मौलवी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। मेरी सास कहने लगी, मुझे कल रात मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने अहमद की शादी कर दी है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैं रोने लगी और बोली, किसी की जिंदगी खराब हो जाने पर आप कैसे खुश हो सकती हैं? आपके शौहर ने मुझे भिखारन जानकर मेरे साथ धोखा किया है। मुझे कल रात आपके बेटे ने बहुत बेइज्जत किया था। और फिर मुझे आप ये भी तो बताएं कि किस लड़की को शादी की पहली रात ही कब्रिस्तान ले जाकर छोड़ दिया जाता है। मेरी सास कहने लगी, बेटी तुम फिक्र मत करो, अहमद ठीक हो जाएगा। उसे तुम प्यार और तवज्जो दोगी तो वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब तुम नहीं तो मेरे बेटे को ठीक करना है। मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये काम डॉक्टर का होता है। मैं एक आम सी लड़की हूं जिसे ठीक शौहर चाहिए था। ऐसा शौहर नहीं जो मरीज होता और जिसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी होती। मुझे मेरी माँ से मिलना है। मेरी सास कहने लगी, हाँ हाँ, तुम अपनी माँ से मिल लेना, तुम्हें किसी ने भी नहीं रोका है। मौलवी साहब फजर की नमाज पढ़ाकर घर आए तो साथ ही साथ मेरी अम्मी भी आ गई थी।
मैं भागकर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी सास ने मुझे और मेरी अम्मी को कमरे में भेज दिया था। वो कहने लगी, माँ और बेटी की 100 राज की बातें होती हैं, तुम दोनों कमरे में जाओ और आराम से बात कर लो। मैं कमरे में जाकर अम्मी से बोली कि मुझे अपने साथ ले जाएं। आपने इतनी जल्दी मेरी शादी करके अच्छा नहीं किया। अम्मी कहने लगी, मैं तो खुद कल रात से बड़ी परेशान थी। मुझे तो मौलवी साहब के घर का भी नहीं पता था, इसीलिए सुबह होते ही मस्जिद के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहती थी, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने अम्मी को सारी रोदात सुना दी थी। अब अम्मी भी परेशान हो गई थी। अम्मी ने मौलवी साहब से शिकवा किया कि आपने अपने बीमार बेटे से मेरी बेटी की शादी क्यों करवा दी। आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया है। मौलवी साहब कहने लगे, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल तंदुरुस्त था। कुछ ही अरसा हुआ है कि वो घर छोड़कर वीराने में जा बसा है। उसने हमें भी छोड़ दिया है और वो शादी भी नहीं करना चाहता था। मैंने इसीलिए उसकी शादी कर दी कि क्या पता उसकी बीवी उसे ठीक कर दे। अम्मी बोली, मौलवी साहब, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मौलवी साहब ने मेरी अम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगे, मेरी बहन, मेरी गुजारिश है कि तुम 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी को मेरे बेटे के निकाह में रहने दो। अगर वो ठीक हो गया तो सही, नहीं तो फिर मैं उसे तलाक दिलवाकर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। अम्मी ने सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखा था। मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है, मैं 1 हफ्ता अपने शौहर को देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल अब मैं भी भीख नहीं मांगना चाहती थी, मैं भी इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अब यूँ होता कि हर रात मौलवी साहब मुझे कब्रिस्तान छोड़ आते, क्योंकि दिन के वक्त अहमद कहाँ होता था, उसके ठिकाने के मुतालिक कोई कुछ नहीं जानता था। मैं हर रात अपने शौहर के पास चुपचाप जाकर बैठ जाती थी। वो भी मुझसे बात नहीं करता था और यूं ही 5 रातें गुजर गई थी। एक रात अहमद कहने लगा, तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो, तुम जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोली, अहमद, मैंने सुना है कि आप पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, अब आपको क्या हो गया है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, हाँ, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मैं अपनी ही मौज मस्ती में गुम था, न कभी नमाज पढ़ी ना ही कुरान पढ़ा। मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ही आवारा थे। एक रात हम तीनों सैर के लिए निकले थे। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और हमारी गाड़ी को कुचल डाला था। हम तीनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। हमें अस्पताल ले जाया गया। मेरा एक दोस्त तो बहुत घबराया हुआ था। वो रो रो कर यही कह रहा था कि मुझे बचा लो, मेरे पैर आग में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं जहन्नुम की आग में चल रहा हूँ। इतना कहकर मेरा दोस्त इंतकाल कर गया था। मेरे दोनों दोस्त मर गए थे, जबकि मैं बच गया। मुझे यही लग रहा था कि मेरा वो दोस्त जहन्नुम में गया है। मुझे इस बात ने बेहद खौफज़दा कर दिया है कि अगर मैं उस रात मर जाता तो क्या मैं भी जहन्नुम में चला जाता। मैंने अपने अब्बू से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे दोस्त के पांव गाड़ी में आग लगने की वजह से जल गए थे, इसीलिए वो बेहोशी के आलम में ये सब कह रहा था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। मगर मुझे यही लगता था कि उसने अपनी आंखों से अगले जहान को देख लिया था। मुझे लगता है कि मेरा भी यही हाल होने वाला है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। तब से मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। मुझे दुनिया की हर चीज़ से नफरत हो गई है। मुझे हर चीज़ कागजी सी महसूस होती है, नकली नकली सी। ऐसा लगता है कि ये किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया हूँ, कब्रिस्तान में। एक दिन यही जगह मेरा दायमी ठिकाना बन जाएगी। मैंने चुपचाप अहमद की सारी बातें सुन ली थी। सुबह जाकर मैंने मौलवी साहब को सारी बात बता दी थी। वो समझ गए थे। वो कहने लगे कि शायद मेरे बेटे के साथ हादसे से गुजरने के बाद कोई नफ्सियाती मसला हो गया है। मैं इसको नफ्सियाती मुआलिज के पास लेकर जाऊंगा। मुझे यकीन है कि ये ठीक हो जाएगा। अब मौलवी साहब मेरे शौहर को नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। साथ ही साथ वो भी अपने बेटे को रूहानी तौर पर तंदुरुस्त बनाने के लिए उसे ये बात बावर करवाते रहते थे कि अल्लाह बहुत रहीम करीम है। वो हर उस शख्स को माफ़ कर देता है जो उससे सच्चे दिल से तौबा कर ले। तुम भी सच्चे दिल से तौबा कर लो अहमद, अल्लाह तुम्हें भी बख्श देगा। इलाज और मौलवी साहब की बातों ने अहमद पर असर किया था। अब वो बेहतरी की जानिब रवां दवा था। मौलवी साहब ने कहा कि मेरा बेटा ठीक हो रहा है तो वलीमे की तकरीब कर लेनी चाहिए।
वलीमे में अम्मी को भी बुलाया गया था। अहमद के रिश्तेदार भी आए थे। अहमद की चची की जानिब देखकर अम्मी तंग सी रह गई थी। वो भी अम्मी को देखकर जल्दी से उनके पास गई और बोली, बाजी आप यहाँ पर? वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी थी और बाद में ये बात खुलकर सामने आई थी कि अम्मी एक बहुत ही अच्छे और आला घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो जद्दी पुश्ती रईस थे। अम्मी को जवानी में अपने पड़ोसी से मोहब्बत हो गई थी और वो उसके साथ घर से भाग गई थी। उसने अम्मी को 1 महीना अपने पास रखा और जब उसे इल्म हो गया कि अम्मी हामला हो गई हैं तो वो अम्मी को मालिक के पास 6 लाख रुपए में बेच गया था। तब से मालिक अम्मी से भीख मंगवा रहा था। इसीलिए अम्मी हम सब फकीरों में मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जबकि मैंने तो आंखें ऐसे माहौल में खोली थी जहाँ पर सभी भिखारी थे और मैं भी उनमें रच बस गई थी। खैर, अहमद की चची मेरी अम्मी की भाभी की बहन थी। चची ने अपनी बहन को अम्मी के मुतालिक बता दिया था। अम्मी के भाई ये खबर सुनकर दौड़े चले आए थे। अम्मी ने उनके कदमों में गिरकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी और उन लोगों ने भी अम्मी को माफ़ कर दिया था। अम्मी के भाइयों ने मालिक को पैसे देकर अम्मी को बाज़ेयाब करवा लिया था और वो उन्हें अपने साथ ले गए थे। मैं इसी चीज़ में बेइंतहा खुश हूँ कि मेरी माँ का बुढ़ापा अच्छी जगह पर गुजरेगा, जबकि मेरा भी घर बस गया है। अहमद एक अच्छा इंसान है। अब हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।